आज मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि वह विधि है जिसमें दो संख्याएं दी होती है, एक संख्या छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है। तो इस विधि में क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड या भाग करते हैं और जो शेष आता है उस शेष से फिर भाजक को डिवाइड करते हैं, यानी जिससे भाग किया था उसको डिवाइड करते हैं। फिर जो शेष बचता है उससे पहले जिससे भाग किया था भाजक को, उसको डिवाइड करते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि हमारा शेष 0 ना आ जाए। और लास्ट में जिस संख्या से हमने डिवाइड किया था वही हमारा दो संख्याओं का एचसीएफ होता है। देखिए मैं यहाँ अभी डिटेल में कैसे बताता हूँ। जैसे ये दो संख्याएं दे रखी हैं 225 135, तो क्या करेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि यही है। इसमें लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। रिमाइंडर, भाज्य क्या होता है, यानी जिस संख्या को भाग किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। भाजक क्या होता है, जिस संख्या से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसे भाजक कहते हैं। और भागफल, जो भाग करने के बाद आंसर आता है उसको भागफल कहते हैं। और शेषफल, रिमाइंडर, जो लास्ट में शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं। अब जैसे 225 135 है तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य 225 बराबर 135 भाजक। अब क्या करना है हमको, 225 को 135 से भाग करना है। तो कितनी बार पहाड़ा चलेगा, 135 कम 135, 135 दूनी 270, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार पहाड़ा चलेगा तो 135 के गुणा में एक रख देंगे, यानी भाग करके एक आएगा हमारा आंसर। और शेष कितना बचेगा, अब 225 में से 135 घटाएंगे, कितना आएगा शेष, प्लस आएगा। तो 225 में से 135 घटाए तो आएगा 65 और 25 90। ये हमारा शेष है 90। अब क्या करेंगे, अब दूसरी बार ये हमारा जो पहला भाजक था जिससे भाग किया था, अब इसे 135 को इस शेष से डिवाइड करेंगे दोबारा। अब इससे भाग करना है तो क्या करेंगे, 90 गुणा, एक बार पहाड़ा चलाएंगे तो 90 कम 90, 135 से कम है, दो बार चलाएंगे 90 दूनी 180, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक ही बार चलेगा, 90 कम 90 प्लस शेष क्या बचेगा। अब 135 में से 90 को घटा के देखेंगे कितना शेष बचेगा, 10 और 35 45, ये हमारा शेष आ गया। अब क्या करेंगे, अब फिर इस शेष से इस पहले वाले भाजक को डिवाइड करेंगे। अब हमें 90 को डिवाइड करना है, 90 बराबर 45 से डिवाइड करना है। तो 45 का पढ़ा कितनी बार चलेगा, 45 दूनी 90, दो बार चलेगा। प्लस शेष कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, जिस बार हमने जो संख्या लास्ट में थी जिससे हमने भाग किया था 45, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 225 वो 135 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया हमारा, 45, 45 आ गया। यही हमारा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है 255 867। अब क्या करना है, हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। दूसरे में 867 को यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक 255 गुणा, कितनी बार चलेगा पहाड़ा, यहाँ पे 3 बार चलेगा। 3 बार गुणा करेंगे 255 की, प्लस जो शेष आएगा वो लिखेंगे। 3 बार 255 की गुणा इधर करके देख लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765, यानी 867 में से 865 घटाएंगे। 865, 867 में 765, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 102। तो यहाँ पे शेष हमारा कितना आ गया, 102। अब क्या करेंगे, इस शेष से इस पहले वाले भाजक को जिससे हमने भाग किया उसे डिवाइड करेंगे। अब फिर यहाँ इधर लिखेंगे 255 बराबर 102
गुणा कितनी बार चलेगा पहाड़ा। अब फिर करके देखेंगे 102 दूनी 204, अब 3 बार करेंगे तो 306 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार चलेगा पहाड़ा। 102 दूनी 204, अब 255 में से 204 अगर घटाएं कितना आएगा प्लस, वो शेष करके लिखेंगे। 240 में से 255 में से घटाना है, कितना बचेगा 51। अब 51 को एक फिर इससे 102 को 51 से अब 2 बार डिवाइड करेंगे। इधर लिखेंगे 102 जिससे भाग किया है, फिर बराबर अब करना है 51 से, तो 51 की 2 बार अगर गुणा करें यही आएगा 102 प्लस 0 आ गया, शेष हमारा अब 0 आ गया। 51 दूनी 102, तो लास्ट में हमने 51 से डिवाइड किया है, यही हमारा इन दोनों संख्याओं का HCF है। तो 867 वो 255 का HCF बराबर आ गया 51। ये हमारा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है 196 38,220। अब इसको भी ऐसे ही करना है। क्या करना है, 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे यही लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेष ही लिख देता हूं। तो 38,220 इधर लिखेंगे 38,220 बराबर भाजक कितना है 196। अब 196 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो 196 से अब कर तो सकते नहीं, यहाँ पे अलग करके देख लेते हैं। 38,220 और डिवाइड बाई 196, तो 196 दूनी कितना हो जाएगा 300, 2 छक्की 12, 2 नम 18 और 1 19, 2 एकम 2, एक बार में ही 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक बार ही चलाना पड़ेगा। 196 एकम 196, फिर घटाएंगे 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे बचा 2, 2 में से गया 1, 186। तब अगला अंक उतारेंगे 2। अब 1862 में कितनी बार चलेगा पहाड़ा, कम से कम 9 बार चलेगा। 9 छक्की 54, 9 नम 81 और 5 86, 9 कम 9 और 8 17, कितनी बार चला 9 बार। अब इसको घटाएंगे 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचा 15, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे बचा 17, 7, 7 में 7 गया 0। अब आ गया ये 98। अब अगला अंक 0 उतारेंगे। अब कितनी बार चलेगा पहाड़ा, अब फिर करके देखें तो 4 बार 5 बार 6 बार करके देख लेते हैं। पहले 6 बार करते हैं। 6 छंग 36, 36 का 6, 6 नम 54 और 3 57, 6 कन 6 और 5 11, ज़्यादा हो रहा है 9 से 80 से। 5 बार 5 बार चलाएंगे। 5 छंग 30 की 0, 5 नम 45 और 1, 5 नम 45 और 3 48, 5 कन 5 और 4 9, 980। तो 5 बार चल रहा है पहाड़ा। तो 196 5 बार चलाएंगे। 5 छंग 30 की 0, 5 नम 45 और 3 48, 5 कन 5। ओ ये 195 बार चलेगा पहाड़ा गुणा 195 प्लस शेष यहीं पे 0 आ रहा है। तो हमारा HCF यहाँ से गलत आ रहा है, इसको दोबारा से करते हैं। स्टॉप करिए। अब 196 से इसको डिवाइड करेंगे 195 से। 196 का पहाड़ा एक बार 38,220, तो 196 कम 196, 12 में से 6 गया 6 और 18 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 186 अगला अंक 2 उतारेंगे। और फिर 196 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे। 1862 में कम से कम 9 बार चलाएंगे। 9 छक्की 54,
नम नम 81, नम नम दोबारा बंद करिए, फुल स्टॉप कर, पहले भी फुल स्टॉप करा था।